अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं या यूरोप का वर्क परमिट की ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए। आज मैं आपको 3 ऐसी कंट्रीज़ बताऊँगा, जिनका वीज़ा लेना भी आसान है और वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छी है और कम खर्चे वाली वो कंट्री है। जो लोग ट्राई करते हैं, उनको बखूबी पता होगा कि इस टाइम शेंगन कंट्रियों के वीज़े मिलना बहुत मुश्किल हो गए हुए हैं। चाहे वो विज़िट वीज़ा हो या फिर वो वर्क वीज़ा हो। तो इसलिए मैं आपके लिए आज 3 ऐसी कंट्रीज़ आपको बताऊँगा और उसमें से आपने खुद चूज़ करनी है कि आपके लिए कौन-सी कंट्री जो है वो बेहतर होगी। नंबर 1 के ऊपर है रोमानिया। बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। बहरहाल इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मैं पहले आपको कंट्रीज़ बता दूँ, 3 कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले रोमानिया, नंबर 2 क्रोएशिया, जिसको क्रोशिया भी बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छी कंट्री है। तीसरे नंबर पे है माल्टा। अच्छा, अब इनका मुआवज़ना करना है आपने, मैं डिटेल से बताता हूँ इन तीनों कंट्रियों में कि आपके लिए कौन-सी कंट्री जो है वो बेहतर रहेगी, ये आपने खुद फैसला करना है। पॉइंट नंबर 1, रोमानिया। सबसे पहले रोमानिया की बात करते हैं। रोमानिया इस टाइम ट्रेंड बना हुआ है। क्यों ट्रेंड बना हुआ है? रोमानिया ने रोमानिया कंट्री ने 90,000 वर्कर का कोटा जो है इस साल 2026 के अंदर रखा है। यानी कि वो बाहर से नॉन शेंगन, नॉन यूरोपियन लोगों के लिए 90,000 बहुत बड़ी एक, अगर आप देखें तो 90,000 बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। 90,000 का कोटा जो है उन्होंने रखा है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि रोमानिया अब अपने न्यू जो है पोर्टल वो लेके आया है। ये डिजिटल पोर्टल है और इससे आप डायरेक्ट जो आपको हायर करने वाला बॉस है, जो एम्प्लॉयर है, डायरेक्ट राब्ता करवाता है। पोर्टल के ऊपर जाकर आपने डायरेक्ट उस कंपनी के मालिक से जो है उसको, यानी कि आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है। बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। और रोमानिया जो है बाकी दूसरी 2 कंट्रियों के जिनका मैंने नाम लिया है, उनसे ज़्यादा इसका जो वीज़ा है, वीज़ा प्रोसेस जो है इसका वो ईज़ी है। हाँ, ठीक है, इसमें एक बात है कि रोमानिया की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसके ऊपर भी मैंने चंद वीक पहले या चंद मंथ पहले एक वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, रोमानिया अपॉइंटमेंट नाम से। उसमें मैंने बताया था कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और बहुत सारे आप मैसेज भी पढ़ लेंगे वहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने 1 वीक के अंदर-अंदर जो है उस तरीके से अपॉइंटमेंट ली थी। हाँ, इसमें एक और चीज़ ज़रूर है रोमानिया में। रोमानिया स्टार्टिंग जो है सैलरी, वो बाकी उन 2 कंट्रियों के मुकाबले में कुछ थोड़ी कम है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि वहाँ पे आप फ्यूचर के लिए, अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से अगर आप स्टार्ट लेते हैं, प्रोसेस ईज़ी है और डिमांड भी है। तो आपके लिए आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, माल्टा। माल्टा की नज़र हर एक शख्स की माल्टा के ऊपर है। वो जाना चाहता है माल्टा में, क्यों जाना चाहता है? सबसे बड़ी वजह माल्टा की ये है, जो आपको आसानी मिलती है न्यू जाने वाले को, कि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है, तो माल्टा जो है बेस्ट कंट्री है इस टाइम पे उन लोगों के लिए, जो लोग किसी और कंट्री की लैंग्वेज को नहीं जानते। और उसके अलावा एक प्रॉब्लम भी है, वो मैं प्रॉब्लम बताता चलूँ आपको। प्रॉब्लम क्या है कि माल्टा ने एक न्यू लॉ के मुताबिक एक न्यू लॉ निकाला है कि आपको, अगर आपने माल्टा जाना है, जॉब लेनी है, तो फिर आपको एक स्किल पास जो है, वो करना पड़ेगा। यानी कि एक आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, उसको क्लियर अगर आप कर जाते हैं, तो फिर आपको माल्टा का वीज़ा मिलना ईज़ी हो जाता है। लेकिन उसकी फ़ीस भी है, मैं ये भी आपको बता दूँ, 200 यूरो से लेके 300 यूरो तक आपने पहले देना है, सिर्फ़ वो स्किल पास लेने के लिए। अगर आप वो क्लियर नहीं कर सकते, तो आपको माल्टा का वीज़ा जो है वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और ये जो कोर्स है, ये आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। जिसकी वजह से अब माल्टा का जो वर्क परमिट वीज़ा है, वो पहले जैसा आसान
नहीं रहा इस स्किल पास की वजह से। लेकिन अगर आप वो कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको फिर वीज़ा जो है माल्टा का मिल जाता है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे अब बारी आती है क्रोएशिया की। क्रोएशिया भी बहुत अच्छी कंट्री है। इस टाइम क्रोएशिया के अंदर लाखों लोग जो एशियन हैं वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छी कंट्री है। सैलरी जो है इसकी रोमानिया से बेहतर है। बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन वहाँ से बेहतर है। रोमानिया से ज़्यादा आप कह लें कि वहाँ पे आप पैसा जो है कमा भी सकते हैं और सेविंग ज़्यादा कर सकते हैं। पर उसमें प्रॉब्लम जो इस टाइम आ रही है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन जो है क्रोएशिया के अंदर बहुत मुश्किल हो गई है। गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम के तहत कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत दुनिया आई है क्रोएशिया के अंदर। एक तो ये भी प्रॉब्लम है, दूसरी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे टूरिस्ट जो आता है, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम यहीं पे रुक जाएँ और यहीं पे कोई बिज़नेस कर लें या कोई जॉब कर लें। बेशक वहाँ पे उनके मतलब कंट्रीज़ के मुताबिक उनको सैलरी वहाँ पे कम मिलती है, लेकिन फिर भी वो तरजीह देते हैं कि हम क्रोएशिया के अंदर जो है, अपना रहना जो है वो शुरू कर दें। क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत खूबसूरत जो कंट्री है, छोटी कंट्री है और जिसकी वजह से अब क्रोएशिया के वीज़े जो हैं, वर्क वीज़े बहुत लेट हो रहे हैं। ये नहीं है कि मिलता नहीं है वर्क वीज़ा, बिल्कुल मिलता है, लेकिन डिले हो रहा है सिर्फ़ अकोमोडेशन की वजह से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम असल सवाल की तरफ, असल पॉइंट जो है वो क्या है असल पॉइंट कि आपके लिए कौन-सी कंट्री बेहतर है? अगर तो आपका बजट कम है, काफ़ी कम है, तो आपके लिए बेस्ट कंट्री जो है वो रोमानिया है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप जहाँ मतलब अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जी मैं माल्टा के लिए वो टेस्ट जो है वो पास कर सकता हूँ। तो फिर टेस्ट पास करके माल्टा आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन में महारत रखते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे तरीके से जानते हैं, तो फिर बेस्ट कंट्री जो है इस टाइम पे क्रोएशिया है आपके लिए। क्योंकि वहाँ पे इस वक़्त बहुत ज़्यादा डिमांड है कंस्ट्रक्शन की। हाथों-हाथ जो है वो वीज़े दे रहे हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो आपको फ़ौरी तौर पे लिया जाता है। लेकिन उसमें आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पे अकोमोडेशन जो है उसकी प्रॉब्लम चल रही है। वीडियो के लास्ट में एक आपके लिए टिप्स टिप्स ये है कि आपने जो फेक एजेंट हैं, इनसे बचना है। अगर आप इनके चक्कर में आ गए तो आपका टाइम भी ज़ाया और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। अगर आपने इन तीनों कंट्रियों में से किसी एक कंट्री का अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो ऑफ़िशियल वेबसाइट से अप्लाई करें। अगर आपके पास ऑफ़िशियल वेबसाइट्स नहीं है इन तीनों कंट्रियों की, तो जिस कंट्री की आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट चाहिए हो, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ौरी तौर पे इन तीनों में से जिसकी भी आप कहेंगे, वो मिल जाएगी। लेकिन उन दोस्तों से एक मेरी रिक्वेस्ट है जो कहते हैं जी तीनों दे दो। भाई इतना मेरे ऊपर बोझ मत डालें। और दूसरे नंबर पे अगर मैं कोई ज़ाहिर-सी बात है एक आदमी नहीं माँगता। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने माल्टा की माँगी है या क्रोएशिया की माँगी है, रोमानिया की माँगी है, तो एक शख़्स ने नहीं माँगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो माँगते हैं और मैं देता हूँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू आने वाले हैं या न्यू आए हैं मेरी इस वीडियो के ऊपर। अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा फिर आपको जो ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल सकेगी। अल्लाह हाफ़िज़।